से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं संविधान भाग 2-3 का पार्ट 3। ठीक है, तो देखिए फटाफट PDF को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, PDF खुल जा। गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए आगे हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 का बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 में क्या है? आर्टिकल नंबर 22 किसके बारे में? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल नंबर 22 है निवारक निरोध। ठीक है ना, कि किसी भी किस किस कंडीशन में आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो निरोध गिरफ्तारी से संरक्षण का आर्टिकल नंबर 22 से है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि भविष्य में किए जाने वाले अपराध के लिए अपराध से पहले की गिरफ्तार करना। ठीक है ना, भविष्य में किए जाने वाले अपराध के लिए अपराध से पहले ही गिरफ्तार करना। उसके बाद है कि रासुका, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है ना, किस कंडीशन में आपको क्या कहते हैं कि गिरफ्तारी किया जा सकता है। अगर भविष्य में लग जाएगा, शंका रहेगा कि आप क्या कहते हैं कि आप अपराध करने वाले हैं भविष्य में, तो पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। एक रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आता है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका। ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आता। टाडा हो गया। ठीक है ना, टाडा है, मीसा है, पोटा है, ऊपा है। ये सब क्या है कि क्या कहते हैं कि टाडा, मीसा, पोटा, ऊपा ये सब क्या बोलते हैं कि टेररिज्म से रिलेटेड है। ठीक है ना, और सुरक्षा से रिलेटेड बात करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 आ जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, कहा गया कि कुछ चीज़ों को बैन किया गया है, जैसे कि मानव अंगों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूर। ठीक है, बलात्श्रम, फोर्स लेबर और वेश्यावृत्ति करना अपराध नहीं है, करवाना। ठीक है ना, तो मानव अंगों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूर, बलात्श्रम। ठीक है, और फोर्स लेबर करवाने पर बैन किया गया। और वेश्यावृत्ति करवाना अपराध है, करना अपराध नहीं है। बात ठीक है। आगे बात कर, स्वेच्छा से अगर कोई वेश्यावृत्ति कर रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है तो वो अपराध के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, खतरनाक उद्योग में के नियोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी पर रोक दिया गया है। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का बात करें तो आर्टिकल नंबर 25 से 28 है। ठीक है ना, 25 से 28, 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करे, व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करे, व्यक्ति किसी भी धर्म का माने या न माने, वो उसका अंतरात्मा की बात है। ठीक है, राज कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि राज सभी धर्मों को समान आदर करता है और राज धर्म निरपेक्ष है। ठीक है ना, बात करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट का। तो इसमें सर ने लिखवाया है कि हिंदू में बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल है। हिंदू में बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल है। सिख धर्म के द्वारा कृपान धारण करना मूल धर्म का अंग है। सिख धर्म में कृपान धारण करना मूल धर्म का अंग है। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि धर्मांतर स्वयं की इच्छा से वैध है, लीगल है, लेकिन जबरन धर्मांतरण करवाना अवैध है। ठीक है, और बात करते हैं कि गुरु गोविंद साहिब के सिख धर्म का बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने इनकी स्थापना किया था, बैसाखी के दिन किया था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुआ था। और क्या बोलते हैं कि सिख धर्म में 5 ककार है। क से देखिए ऊपर से चलते हैं तक केस हो गया, उसका केस को करने के लिए क्या कहते हैं कि सीटने के लिए क्या चाहिए, कंघा चाहिए। उसके बाद हाथ में कड़ा चाहिए, नीचे कच्छा चाहिए। उसके बाद कृपान चाहिए, कमर में कृपान। ये सब हो गया कृपान, कड़ा, कच्छा, केस और कंघा। ठीक है, हो गया। आगे बात करते हैं कि इसमें बोला गया धर्म के पहले, जैसे कि मंदिर में लाउड स्पीकर लगाना, चाहे आरती हो या अजान हो, तो आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर लिमिट में है तो ठीक है, नहीं तो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चीज़ धर्म के सब पहले से
शुरुआत से जो चीज़ नहीं है तो लाउड स्पीकर ना धर्म के पहले से क्या बोलते हैं कि अंग नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको बैन किया जा सकता है। धर्म का मूल अंग नहीं है, इसलिए इसको बैन किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल से धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन जगराता एक्सेट्रा कर सकते हैं, रात में अपना कीर्तन जगराता कर सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 26 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल नंबर 27, राज्य किसी व्यक्ति को धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, ठीक है। राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, उसकी इच्छा है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये हो गया 27। औरंगजेब ने जजिया कर लिया था गैर मुसलमानों से वसूलने के लिए जजिया कर औरंगजेब लेता था, लेकिन प्रसाद है, चप्पल जूता वो सब क्या टैक्स में नहीं आएगा, ये शुल्क में आएगा। शुल्क में फैसिलिटी मिला है, उसके लिए शुल्क लिया गया। आर्टिकल नंबर 28, सरकारी शैक्षणिक संस्थान जो कि जिसमें सरकारी फंडेड जो स्कूल है उसमें क्या होता है, वित्त पोषित सरकार में से धार्मिक प्रार्थना नहीं होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेशनल एंथम होगा, ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो होता है। बात करते हैं कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, का बात करें तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में है। 29-30, ठीक है ना। 29 में बोला गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है ना। माइनॉरिटी को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, भाषाई आधार पे नहीं, धार्मिक आधार पे, ठीक है ना। भाषाई आधार पे क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक नहीं होगा। अल्पसंख्यक कौन होगा, तो अल्प माइनॉरिटी ना, भाषाई आधार पे नहीं हो सकता, धार्मिक आधार पे होगा, ठीक है ना। धर्म की जनसंख्या 50% से अगर कम है तो अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 30 में अल्पसंख्यक अपनी शैक्षणिक संस्थान का स्थापना और प्रशासन अधिकार है, जैसे मदरसा चलाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत आता है। और बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसे पर बैन लगा दिया था, क्योंकि उसमें क्या कहा कि भाई साइंस की तरफ बढ़ो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 31 और आर्टिकल नंबर 19(1)(a) 31 में क्या था, आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जिसको कि 300(a) में भेजा दिया गया था। आर्टिकल नंबर 31 और आर्टिकल नंबर 19(1)(f), ठीक है, का 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी या वैधिक अधिकार कर दिया गया, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ, तो देखिए 1978 में तो एक्ट आया, अधिनियम आया, और 1979 में लागू हुआ। तो ठीक उसी तरीके से 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से है 1992 में आया और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट गारंटी प्रदान करता है कि वह व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिलवाएगा। पुनः प्राप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करके उसको मौलिक अधिकार को दोबारा से पुनः प्राप्ति करवा सकता है। तो वो 5 तरह का रिट किस तरीके कौन होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, हेविज कॉर्पस, माने हेविज कॉर्पस का मतलब हुआ कि उसको खुद बंदे को सामने लाओ, फिर परमादेश देना, मेंडमस हो रहा है, परमादेश दे देना होता है। फिर अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो कि भाई तुम्हारे अधिकार में नहीं था ये चीज़, उसका परिच्छेद हो गया। प्रोहिबिशन माने कि रोकना, और उत्प्रेषण का मतलब होता है कि भाई करने से पहले ही रोकना, ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या, बंदी, ठीक है, बंदी को सशरीर उपस्थित करवाना बंदी प्रत्यक्षीकरण में हुआ, ठीक है ना। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो 26 घंटे के अंदर आपको अदालत में पेश करना होता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 22 में गिरफ्तारी का अधिकार है, गिरफ्तारी का अधिकार। आर्टिकल नंबर 22 में अगर गिरफ्तारी का अधिकार है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा,
अन्य इन्फॉर्मेशन भी बताना होगा, वकील के सामने पेश करना होगा, एक वकील होना चाहिए उसका, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। उसमें ट्रेवलिंग टाइम और छुट्टी अगर इतवार है तो वो नहीं गिना जाएगा। और बात करते हैं परमादेश का, मैंडेमस का बात करते हैं तो परम आदेश देते हैं कि सर्वोच्च आदेश देते हैं कि तुमको ये काम रोक देना। जैसे कि मान लीजिए सर बताए हैं कि जैसे कि सचिव है, पटवारी और थानेदार है, अब कोई डिसीजन उसके अधिकार में था ही नहीं, ठीक है, और कोई चीज़ अधिकार में था ही नहीं और वो ले लिया डिसीजन, ठीक है, तो उसके लिए अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो दिया जाता है, जमाबंदी या पटवारी। जैसे कि ठीक है ना, थानेदार में क्या हो गया, तो तुम्हें क्या हक है, तुम्हें किसने अधिकार दिया इसे करने का, ये सवाल किया जा सकता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है सटियोरी माने कि सटियोरी का मतलब क्या होता है कि उत्प्रेषण, अपर कोर्ट और लोअर कोर्ट हो गया ना, मान के चल के आप है तो कोई कांड हो गया, ठीक है ना, उत्प्रेषण ब्रेकअप। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, एगो चिंटू है, उसका ब्रेकअप हो गया चिंटू का, ठीक है, तो एगो आप है, अब वो मरने जा रही है, माने कि अपना मरने जा रही है लड़कियाँ, तो कह रुको रुको रुको, जा गिर गई। एगो होता है क्या, नाला में जाकर गिर गई। एगो होता है कि प्रतिषेध करना, प्रोहिबिशन माने मना करना कि कोई कूदने एगो होता है कूद चुका है, एगो होता है कूदने वाला है। कूदने वाला है माने कि अगर जो काम नहीं हुआ है, जो दुर्घटना या फिर जो भी घटना नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसको रोक लेना प्रतिषेध कहलाता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है क्या कि कोई मरने जा रहा है तो उसको और उत्प्रेषण कर देना, माने उसको और उसका देना, वो सब हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि लोअर कोर्ट का क्षेत्राधिकार उल्लंघन होना, लोअर कोर्ट का क्षेत्राधिकार उल्लंघन होना, डिसीजन देना बाकी है। जैसे लोअर कोर्ट ना, उसका क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होना कि जितना के अधिकार है उससे बेसी डिसीजन दे देना, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है, प्रतिषेध लगा सकती है। उसी तरीके से लोअर कोर्ट कोई केस डिसीजन दे चुका है, कोर्ट क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर दिया, ठीक है ना, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण रिट जारी कर देगा कि जो काम हो चुका है तो उत्प्रेषण लगा देगा, और जो चीज़ नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, ठीक है ना, तो भाई उसके लिए उत्प्रेषण प्रतिषेध लगाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा है। और आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 में क्या लिखा हुआ है, 33 में लिखा हुआ है सैन्य बल, CBI, रॉ, IB का फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है संसद के द्वारा। 34 में मार्शल लॉ, सैन्य कानून, संसद नागरिक को फंडामेंटल राइट सीमित कर सकता है। मार्शल लॉ जहाँ पे सैन्य कानून है, मार्शल लॉ है, सैन्य कानून है, वहाँ पे संसद अब नागरिक का फंडामेंटल राइट सीमित कर सकता है। और 35 में कि मौलिक अधिकार संशोधन अंतिम शक्ति संसद के पास में है, ठीक है। एक है AFSPA, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि गुप्त नहीं, कोई गोली मारने तलाशी लेने के लिए 1958 का एक्ट है, अधिकार है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको कि गोली मारने के लिए, तलाशी लेने के लिए गोली मारने का अधिकार है, ठीक है। गोली मारने का कोई गुप्त रूप से अगर घुस जाता है आर्मी एरिया में तो 1958 एक्ट के अधिकार उसको अधिकार है गोली मारने का, तलाशी लेने का, ठीक है। और विविध में बात करते हैं कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, मौलिक अधिकार निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि इसके ऊपर युक्त निबंधन है, इसके ऊपर है ना, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि इसके ऊपर युक्त निबंधन है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 361 विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर 14 का अपवाद है क्योंकि इसमें 361 में क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चर्चा है, ठीक है ना। तो 361 में राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार है, ठीक है ना, पद पर रहते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण है, ठीक है ना। अगला बात है आर्टिकल नंबर 105 MP का विशेषाधिकार है, या एक है 194 में MLA का विशेषाधिकार है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 समानता का अधिकार, 19 अभिव्यक्ति का, 21 प्राण एवं दैहिक संरक्षण है। 14, 19 और 21 को स्वर्णिम त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 21 गरिमापुर जीने की अधिकार, ठीक है ना। ज्ञान कौर बनाम पंजाब केस, ज्ञान कौर, ठीक है ना, ज्ञान कौर और पंजाब केस और ज्ञान कौर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है ना। ज्ञान कौर बेसिक ज्ञान हो जाता है आदमी को तो
ऐसी दिमाग लगाता है कि ज्ञान कौर बनाम पंजाब केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, आत्महत्या एक अपराध है। आगे बात करते हैं गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग परीक्षण करना भी अपराध है। 2008 में विजय शर्मा केस आया था, ठीक है ना। विजय शर्मा केस, विजय माने होता है विन, ठीक है। तो विजय शर्मा केस आया था 2008 में। और महिला के जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है ना। महिला के जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन है। अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग और लिंग का निर्धारण करना, टेस्टिंग में फीमेल का एबॉर्शन। नोट, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला फ्रांस है, ठीक है ना। गर्भपात को, एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन है? फ्रांस है, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग लिंग वगैरह नहीं कर सकते। एक होता है यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु यूथेनेसिया, ठीक है। अगर राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो फिर एक हो गया डीपीएसपी हो गया। एक है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर डीपीएसपी राष्ट्रपति के पास आगे होता है। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।